कि एडजेक्टिव क्या है। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड जो किसी की विशेषता बताता है, मतलब कि किसकी, अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में सारी चीज़ें हैं जैसे नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आता है, तो नाउन और प्रोनाउन की, अर्थात नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताए, नाउन एंड प्रोनाउन, अगर इसकी कोई विशेषता बताए, कोई भी चीज़ें बताए, कोई भी डिस्क्रिप्शन बताए, कोई डिस्क्राइब करे उसके बारे में कुछ अच्छी चीज़ें बताए, कोई ख़राब चीज़ें बताए, ये एवरीथिंग जो भी चीज़ें इसके बारे में बताया जाए, इसके बारे में, किसके बारे में, नाउन और प्रोनाउन के बारे में, अगर नाउन और प्रोनाउन के बारे में कोई भी चीज़ बताया जाता है तो उसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव। इसी को कहीं कहीं एडजेक्टिव को डिस्क्राइबिंग वर्ड भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिस्क्राइबिंग वर्ड्स। ठीक है, अब डिस्क्राइबिंग वर्ड्स क्या है, सिंपल सा हम समझेंगे कि अगर नाउन, अगर हमने यहाँ पर एक पर्सन को बनाया यहाँ पर, ठीक है, और एक और पर्सन को बताया, अगर हम बोले यहाँ पर बातें हम करें, दो हैं यहाँ पर, तो अगर हम इसको बोले स्मॉल और इसको बोले बिग, तो ये दोनों चीज़ें हम देखें तो ये स्मॉल है, ये बिग है। अब दोनों में क्या है, ये क्वालिटी है। अगर हम इसको जानते नहीं हैं तो इसके लिए हम यूज कर सकते हैं क्या चीज़, दिस। अगर हम जानते नहीं हैं तो किसका यूज कर सकते हैं, दिस। और दिस किसके अंतर्गत आता है, प्रोनाउन के अंतर्गत। अगर किसी का नाम हमने, इसका नाम ए रख दिया और इसका नाम बी रख दिया, तो अब हम यहां पर बात करेंगे कि ए इज थिनर देन, और थिनर बोल सकते हैं, और नहीं तो एक और बोल सकते हैं यहां पर स्मॉलर देन बी। अब दोनों चीज देखेंगे, सेम चीज है। इसी तरह अगर हमने ऐसे लिया, जिसे ए इज स्मॉल बट बी इज बिग, अगर हमने बात किया यहां पर स्मॉल और बिग की बात कर रहे हैं, तो कौन है, ए क्या है, नाउन है। अगर हमने नामकरण यहां पर कर रखा है तो नाउन है। और नाउन की हम बात कर रहे थे यहां पर कि नाउन अगर ए और बी है, किसी का नाम, ए फॉर कोई भी नाम हो सकता है, और अगर इसके बारे में बात हम कर रहे हैं तो ये क्या कर रहा है, अगर इसकी डिस्क्रिप्शन, मतलब ये स्मॉल है या बिग है, ए स्मॉल है, बी बिग है, तो ऐसी चीज़ के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, जो स्मॉल और बिग जो वर्ड आ रहा है, इसी वर्ड को हम बोलते हैं क्या, डिस्क्राइबिंग वर्ड। और यह डिस्क्राइबिंग वर्ड जाकर क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। क्या बन जाता है, एडजेक्टिव। तो यही चीज़ मैं समझा रहा था आप लोग को कि नाउन और प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, विशेषता मतलब उसके बारे में बताए, उसके गुण को बताए, उसके अवगुण को बताए, मतलब क्वालिटी बताए, सब कुछ चीज़ याद रखेंगे, एवरीथिंग वट एवर टेल्स अबाउट। अब इसके कैसे कैसे कहेंगे, क्या क्या पॉइंट होता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। डिफाइन कैसे करें, इसको ले सकते हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द, यहां पर हम बात करेंगे एडजेक्टिव। अब बोल रहा है यहां पर कि एडजेक्टिव को आइडेंटिफाई करने के लिए कैसे पहचानेंगे, मतलब कहीं भी सेंटेंस में है तो कैसे समझेंगे। तो इसका अलग अलग तरीके होते हैं, वो एडजेक्टिव के पहचान करने का तरीका अलग अलग होता है। क्या अलग हो सकता है, अगर किसी वर्ड के अंत में फुल लगा है, सम लगा है, ठीक, आईसी लगा है, ठीक है, वाई लगा है, ठीक है, IVE लगा हुआ है, ठीक है, लेस लगा हुआ है, ठीक, ये सारी चीज़ें अगर वर्ड आता है तो ज़्यादातर वर्ड इसमें से क्या हो जाता है, ये एडजेक्टिव का होता है। इसी तरह कहीं कहीं ER भी आ जाता है, ठीक है, ER, और कहीं EST, ये भी वर्ड आ जाता है। तो ये सब चीज़ें जो आता है, अभी हम यहाँ पर और दे रहे हैं आप लोग को, ये देखिए आपके पास और सारे वर्ड हैं जो कि आप समझ सकते हैं इससे, कि ऐसे ऐसे वर्ड आएंगे। ये क्या होगा, इससे पहले कोई वर्ड होगा उसमें ये चीज़ जुड़ा होगा, अगर ये जुड़ा हुआ है तो ये क्या बन जा रहा है, एडजेक्टिव। क्या होता है, एडजेक्टिव। समझ सकते हैं आप लोग, एडजेक्टिव ऐसे बनता है। आइडेंटिफाई करने का ये तरीका है। दूसरा, आइडेंटिफाई करने का एक और तरीका आपका अगला पॉइंट है, जैसे कि अगर हमने बोला कि अब ये देखो, ही इज बिग, अब बिग और बिग क्या है, वही बताया था। और इसी तरह इट इज स्मॉल, अभी बताया था आप लोग को। आपको बोल रहे हैं यू आर नाइस,
शी इज ब्रेव, ठीक है। आई एम वीक। तो ये सारी चीज़ अगर हम देखें तो ये ऐसे जो स्टेटमेंट है, ये चीज़ क्या है, ये आपके अगर हम बात करेंगे बिग, स्मॉल, नाइस, ब्रेव, वीक, ये सारे वर्ड क्या है, दीज ऑल आर एडजेक्टिव। व्हाट? दीज ऑल आर एडजेक्टिव। अब इसको पहचानेंगे कैसे, तो आपको बताते चले कि जब भी इज एम आर आएगा, एक बात समझेंगे आपको, इज एम आर, तो इसके बाद जब यूज किया जाता है हॉट टिक्स में देखेंगे, इसको बोलते हैं इज एम आर के बाद या तो नाउन लिख सकते हैं, नहीं तो एडजेक्टिव लिख सकते हैं। नाउन नहीं तो एडजेक्टिव, नाउन नहीं तो एडजेक्टिव, इज एम आर, और इसी के बदले एडजेक्टिव नहीं तो प्रोनाउन भी यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम एडजेक्टिव का यूज कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, देखते हैं क्या है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, कैसे और क्या इसकी ज़रूरत क्या है। अब सबसे पहले बात आती है कि एडजेक्टिव को पढ़ा क्यों जाए, क्यों पढ़े हमें एडजेक्टिव, एडजेक्टिव पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो आप ये समझेंगे कि अगर एडजेक्टिव नहीं पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप किसी नाउन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे, पहला गलती ये हो गया। दूसरा पॉइंट कि आप अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो आपको एडवर्ब समझ में नहीं आएगा। एडवर्ब में बहुत सारी चीज़ें जो कन्फ्यूजन में है। अगर प्रोनाउन पढ़े हैं तो कुछ प्रोनाउन के वर्ड्स हैं जो कि एडजेक्टिव में प्रॉब्लम खड़ा करते हैं, हूबहू एक जैसे लगते हैं, तो वो चीज़ कन्फ्यूजन होगा। तीसरा पॉइंट ये हो गया। चौथा पॉइंट आएगा कि अगर ये नहीं समझ में आएगा तो डिग्री समझ में नहीं आएगा आपको, और ये डिग्री क्या होता है, डिग्री नहीं समझ में आएगा तो। और पांचवा पॉइंट यहाँ पर आता है कि आपको डिटरमाइनर नहीं समझ में आएगा, डिटरमाइनर कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं, क्या डिटरमाइनर्स होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी टॉपिक्स आपसे छूट जाएगा। इसलिए ज़रूरी है एडजेक्टिव को जानना, एडजेक्टिव कहाँ आएगा, उसका प्लेस क्या होगा। इससे पहले हम चलेंगे कि एडजेक्टिव टाइप्स क्या क्या हैं, एडजेक्टिव जो वर्ड है वो कौन कौन सा है। अगर हम एडजेक्टिव समझेंगे, बनाएंगे, तो क्या हमारी ज़िंदगी में आगे पीछे जहाँ भी देखें है, क्या ज़िंदगी में एक बार मोड़ लेते हैं, कहीं भी देखेंगे, किसी भी वे में, अगर आप जिस घर में हो, जिस रूम में हो, जिस जगह पे हो, वहाँ का वातावरण देखेंगे, वहाँ का इन्वायरमेंट देखेंगे, उधर का अगर इन्वायरमेंट की हम बात करें तो क्या बनेगा, हॉट होगा, नहीं तो कोल्ड होगा। अगर कोल्ड है, हॉट है, तो ये भी एडजेक्टिव ही है। अगर तुम्हारा घर सुंदर है तो सुंदर भी है, तो वो भी एडजेक्टिव है, और ख़राब है तो वो भी एडजेक्टिव है। अगर 4 मंजिला है तो भी एडजेक्टिव है, अगर छोटा है तो भी एडजेक्टिव है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको समझना है, और इसी समझाने की कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं एडजेक्टिव के टाइप्स क्या क्या होते कैसे हैं। इन सब के बाद अगला पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है एडजेक्टिव के टाइप्स क्या क्या हैं, काइंड कितने होते हैं, कितने वे से पढ़ा जाता है। इसकी बात हम करने के लिए यहाँ पर हाजिर है। फिर से बात करते हैं पहला कि एडजेक्टिव ऑफ, यहाँ से समझेंगे एडजेक्टिव है ये क्वालिटी, दूसरा क्वांटिटी, तीसरा न्यूमरल, चौथा क्या बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव, पांचवा पोसेसिव, छठा जो है इंटेरोगेटिव, सातवां डिस्ट्रीब्यूटिव, और आठवां जो है डिग्री। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को पढ़ना है। इसी चीज़ को आगे जब पढ़ेंगे तो कहीं कहीं प्रॉपर एडजेक्टिव भी आता है, प्रॉपर एडजेक्टिव। इसके बाद आता है पार्टिसिपल एडजेक्टिव, पार्टिसिपल एडजेक्टिव, प्रॉपर एडजेक्टिव, तो 10 हो जाते हैं। इस तरह से हम बात करेंगे। अब ये तो चीज़ें ऐसे लिख दी है सर, समझ में आ गया, लेकिन हम कैसे सेंटेंस में कैसे देखेंगे, तो सेंटेंस में देखने के लिए आपने देखा होगा जैसे कि हमने वर्ड लिखा यहाँ नाइस, नाइस है, ओल्ड है, कोल्ड है, हॉट है, बिग है, ऐसे जो वर्ड आते हैं। ये जो क्वालिटी की बात करेंगे, क्वालिटी गर्म है, ठंडा है, चाय वाला क्या बोलता है चाय गर्म, चाय गर्म, तो चाय गर्म जो बातें करता है वो गर्म चाय की बात करता है ना, तो कोल्ड हॉट की बात करता है। अभी आप जाओगे ठंड पानी पीने के लिए, गर्मी का दिन है, अगर पानी पीना है तो बोलेंगे ये ठंडा पानी चाहिए, तो ठंडा, तो यहाँ से ठंडा जो है वो क्वालिटी है किसकी, पानी की क्वालिटी है क्या, ठंडापन। तो उसी तरह से आप यहाँ से देखेंगे क्वांटिटी की बात करेंगे, तो क्वांटिटी में आप लोगों ने वर्ड पढ़ा होगा ऑलरेडी, सम, मेनी, मच, ये जो वर्ड आता है ये क्वांटिटी को दिखाता है, ये क्वांटिटी को। इसी में से कुछ वर्ड आते हैं आगे जो जिसकी हम बात करते हैं फ्यू, ठीक है, लिटिल, ये सारी चीज़ें किस में आ सकते हैं, क्वांटिटी में। अगला आता है न्यूमरल। न्यूमरल क्या होता है, न्यूमरल में आप लोग अंक की बात करेंगे। जैसे हमने बोल दिया कि 2, 3, 5, ये जो वर्ड आते हैं जो नंबर के हैं अंक, वो अंक जो होते हैं
उसी को हम बोलते हैं न्यूमरल यहाँ पर, या फिर इसी को कभी कभी ऑर्डिनल नंबर में हम ले जाएंगे तो वो ये ऑर्डिनल नंबर है, ऑर्डिनल नंबर में ले जाते हैं। ऑर्डिनल नंबर में क्या होता है, जिससे हमने बोल दिया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो किस में आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव में आते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव में आता है। अगला पॉइंट आता है जिसका नाम है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। आशा है कि आप लोगों को पसंद आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा क्लास, ठीक है। डिमोन्स्ट्रेटिव की बात करते हैं। डिमोन्स्ट्रेटिव ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोनाउन में पढ़ रखा है, और प्रोनाउन में पढ़ते समय हम लोगों ने देखा था कि 4 ही होता है, ये तो 4 ही होता है। कौन कौन सा, ये होता है दिस, दैट, दीज, दोज। ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला, डियर, पहले बता रहे हैं यही चीज़ है, यही डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमोन्स्ट्रेटिव, इसके बाद आपके डिटरमाइनर, ये सारी चीज़ें वहीं पर आता है। देखेंगे कैसे कैसे। पोसेसिव की बात करते हैं तो पोसेसिव, व्हाट इज अ पोसेसिव, पोसेसिव जहाँ अधिकारी की बात करते थे, पोसेसिव जहाँ पर हम लोग माइन की बात करते थे, यहाँ पर वर्ड आएगा माई, योर, हर, हिज, ठीक है, आवर, ऐसे जो वर्ड आएगा वो क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, बहुत बढ़िया। इंटेरोगेटिव की बात करते हैं तो आपने देखा होगा व्हाट, हाउ, ठीक है, विच, ये जो वर्ड आते हैं ये आते हैं आपके इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव में। इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव की हम बात कर रहे थे यहाँ पर, ठीक है। अगला पॉइंट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, वही चीज़ें जो डिस्ट्रीब्यूट करने की बात करते हैं तो हम बात करते थे ईच, एवरी, और क्या होता है, हाँ जी, आइदर, आइदर और कोई नाइदर। ये जो वर्ड आते हैं इसमें से हम पढ़ सकते हैं किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव में। अब आता है डिग्री। डिग्री 3 तरह का है, ये बाद में हम पढ़ाएंगे आप लोग को। डिग्री क्या होता है, जैसे आपने देखा स्मॉल, स्मॉल में आपने ER जोड़ा, स्मॉलर, इसी को हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट, ठीक है। इसी तरह से अगला पॉइंट में हम लोग चलेंगे कि अगर हमने कोल्ड बोला तो कोल्डर, और क्या हो सकता है, कोल्डेस्ट। तो जो ऐसा वर्ड जो बोलते हो आप लोग, जो पढ़े हो, ये डिग्री में आता है, ठीक है। यहाँ पर हमने एडजेक्टिव के टाइप्स की बात किया, एडजेक्टिव को समझाया आप लोगों को कि एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव कैसे कैसे हैं, इनकी हम बात कर रहे थे, पहचानेंगे कैसे, ठीक है। ये हमारा आज का जो क्लासेस हैं वो पार्ट 1 के रूप में मैं बना रहा हूँ। दूसरे पार्ट में और आप लोग को समझाऊंगा अच्छे से। अभी जो बात हम कर रहे थे कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वांटिटी, न्यूमरल, ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब एक एक का हम एलोबरेशन करेंगे, एक एक को समझेंगे कैसे। अब यहाँ पर देखो डियर, ये बिना इसके तो हम सेंटेंस बना ही नहीं सकते। बना सकते हैं क्या, ये बताओ आप लोग। ये जो सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे आई हैव 3 पेन्स, आई हैव 3 पेन्स, अब बताओ, ठीक है। तो ये कभी कभी आप देख लेंगे, ऐसे समझ जाएंगे आप लोग कि ये है एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव है, और ये एडजेक्टिव के टाइप्स हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि एडजेक्टिव हम लोगों ने पढ़ा, एडजेक्टिव का टाइप्स को समझा, कैसे कैसे क्या होता है। आज हम अभी जो बात करने जा रहे हैं, अगला पॉइंट जिसको हम बोलते हैं एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी समझ में आ रहा है आप लोग को। क्वालिटी के बारे में जो डिस्क्रिप्शन, जो डिस्क्राइब की हम बात करते हैं, उसी चीज़ को हम बोलते हैं कि एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव, वैसा एडजेक्टिव, वैसा विशेषण जो किसी की क्वालिटी के बारे में बात करें। अगर हम यहाँ पर एक पिक्चर लें और इसको हम ऐसे बना दें, तो ये देखो, ये आदमी थोड़ा सा मोटा टाइप का दिख रहा है, मोटा टाइप का दिख रहा है, तो इसको हम करें ही इज़, क्या बोल सकते हैं, फैट। तो ये जो फैट जो वर्ड आया वो किसके लिए है, इस पर्सन के लिए आया है, इस पर्सन के लिए। तो ये पर्सन का नाम क्या है, ही है, तो ही इज़ फैट, और फैट इसका डिस्क्रिप्शन है। उसी तरह से अगर हम एक और आदमी को लेते हैं, वो जो एकदम पतला हो, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे, ही इज़ थीन। अब देखेंगे ये जो है पतला है, ठीक है। उसी तरह से अगर हमने यहाँ पर एक फ्लावर ले लिया, देखें फ्लावर, ठीक है, फ्लावर, तो अब क्या बोलेंगे, दिस इज़ अ फ्लावर, दिस इज अ फ्लावर। लेकिन अगर यही फ्लावर हम और अच्छे से बोलना होगा तो कैसे बोलेंगे, दिस इज ब्यूटीफुल फ्लावर, दिस इज नाइस फ्लावर, ठीक है। तो यह लिखेंगे दिस फ्लावर इज वेरी नाइस,
अब देखेंगे यहाँ नाइस, नाइस वर्ड है, ठीक है। ये नाइस जो वर्ड आया है ये किसके लिए आया है? फ्लावर के लिए आया है। तो फ्लावर क्या है? नाउन है। नाउन की जो विशेषता बता रहा है वो क्या है? नाइस। और नाइस क्या है? किसके अंतर्गत है? क्वालिटी के अंतर्गत है, ठीक है। उसी तरह से एक और हम पिक्चर लेते हैं, देखेंगे आप लोग को समझ में आने के लिए। जैसे कि हमने यहाँ पर ले लिया, ये हमने एक कप बना दिया, इसमें हमने चाय भी रख दिया, और अगर हमने बोल दिया ये, ठीक है। अब इसको हम क्या बोलेंगे? टी इज हॉट। अब हॉट क्या है? टी है। जो टी है वो चाय है, वो कैसा है? हॉट है। देखिए यहाँ से हॉट दिख रहा है, ठीक है। तो ये हॉट जो वर्ड आया है किसके? क्वालिटी के लिए आया है। समझ में आ रहा होगा आप लोग? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो जब भी किसी के गुण की बात करेंगे, बोले तो क्वालिटी मतलब दो तरह का गुण होता है, एक गुण होता है और दूसरा क्या हो सकता है? अवगुण हो सकता है। अवगुण हो सकता है। अवगुण क्या होता है? किसी में गुड हैबिट्स, गुड और बैड दोनों क्वालिटी बताए, ठीक है। गुड और बैड दोनों क्वालिटी बताएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वालिटी, ठीक है। दोनों की क्वालिटी बताएगा, वही चीज़ है। यहाँ पर देखेंगे क्या गुण और अवगुण दोनों बताए। जैसे अगर कोई, हमने बोला ही इज ब्रेव, देखेंगे ब्रेव तो सही है, बात सही है। इसका अपोजिट करेंगे, ही इज, या इसी को हम कर देते हैं शी इज टिमिड। टिमिड कर सकते हैं, क्वाड कर दे, ठीक है। अब ये देखो, ये जो वर्ड है सी, उसकी विशेषता है कि टिमिड है या क्वाड है, जबकि ही का विशेषता क्या है? ब्रेव है। तो जो चीज़ें उसके डिस्क्रिप्शन में बता रहा है, उसके डिस्क्राइबिंग कर रहा है, उसके अच्छाई और बुराई के बारे में बात कर रहा है, वही चीज़ हम बात किस में अंतर्गत पढ़ते हैं। वही वर्ड जो होता है वो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव बोला जाता है, या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोला जाता है, ठीक है। तो ये था हमारा जिसका क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव। बहुत सारे क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव है जो मैं यहाँ पर आप लोग को दे रहा हूँ, वो देख लेंगे। ये सभी वर्ड है, ये क्यों पढ़ें? आखिर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्यों पढ़ें, ठीक है। क्यों पढ़ें हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? ज़रूरत क्या है सर पढ़ने की? तो ज़रूरत ये है कि अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमारा एक चैप्टर है जिसका नाम है, आप लोग देखेंगे इसमें अगला पॉइंट पर जब चलेंगे, तो वो है डिग्री, ठीक है। और डिग्री समझ में नहीं आएगा, डिग्री समझ में आपको नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर क्वालिटी की बात करते हैं, तो क्वालिटी में क्वालिटी को ही आगे बढ़ाते हैं। जैसे अगर हमने बोला कि गुड है, गुड से थोड़ा सा अच्छा है तो क्या बोलेंगे? बेटर। और उससे भी अच्छा है तो क्या बोलेंगे? बेस्ट। तो ये जो वर्ड आता है ये बेसिक है, ये जो वर्ड है यही है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लेकिन इससे जो चेंजेस होने लगे, बेटर हो गया, बेस्ट हो गया, तो वही चीज़ क्या हो जाता है? डिग्री। तो अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो हमको डिग्री भी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? हमको डिग्री भी समझ में नहीं आएगा। क्लियर? तो इसलिए ज़रूरत है कि क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पढ़ना ज़रूरी है। क्लियर? अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्वांटिटी क्या होता है। तो बात को आगे बढ़ाते हैं और हम लोग देखते हैं क्या चीज़ है यहाँ पर कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। और सॉरी, ये क्वांटिटी है, पहले हम लोगों ने क्वालिटी पढ़ लिया था। तो अभी हम जो बात करें कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी क्या होता है? क्वालिटी हमने समझे, क्वांटिटी के मतलब क्या होता है? क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा। मात्रा क्या है? मतलब कि थोड़ा मिलेगा, बहुत मिलेगा, ज़्यादा मिलेगा, कम मिलेगा, ये सारा वर्ड जो आता है वो आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है, ठीक है। जैसे अगर हमने एक बात बोला, जैसे हमने यहाँ पर, अगर फिर से वही चीज़ हम बात करेंगे, अगर हमने यहाँ पर कप बनाया, इस कप में हमने थोड़ा सा रख दिया, क्या चीज़? हमने मिल्क रख दिया, या देखेंगे मिल्क। तो अब बोलेंगे क्या चीज़? इसके लिए हम थोड़ा बोले तो थोड़ा के लिए क्या होता है? सम, ठीक है। या फिर इसी को हम प्रेजेंट करेंगे तो किससे करेंगे? लिटिल, तो थोड़ा के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसी ऐसे ही वर्ड को हम अलग अलग ढंग में यूज करते हैं। अगर मान लो कि हमारे पास बहुत सारे ये लड्डू हैं, ठीक है, जो काउंटेबल है, अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो ये हमारे पास क्वांटिटी के अनुसार से नहीं देखेंगे हम लोग। अगर इस तरह से देखें हम, अगर मान लो कि ये हमारा ट्रे है, ठीक है, ट्रे में हमारा लड्डू पड़ा हुआ है, ठीक है,
ये जो लो लड्डू, लड्डू बना दिया हमने, लड्डू जिसको खाना है खा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हमारे स्टूडेंटों को लड्डू पसंद नहीं होता है, क्यों? वो टीचर नंबर काटते हैं तो लड्डू देते हैं। यस नो कमेंट करके बताओ किसको किसको लड्डू मिला है, कब कब, ठीक है। तो ये हमारा लड्डू हो गया, ठीक है। अब देखते हैं, अब लड्डू को हम बोलेंगे तो ये क्या, अगर ध्यान से देखें तो क्या है, ये फूल है, पूरा भरा पड़ा है, तो मैनी बोल देंगे। अगर गिन सकते हैं तो मैनी, नहीं तो बोल सकते हैं अलॉट, ठीक है। अगर इसी चीज़ को हमने लिया, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर हमने एक बकेट लिया, ठीक है, अब इसमें हमने पानी भर दिया, देखेंगे पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। एक और हमने डब्बा लिया, एक और हमने ये घड़ा लिया, इसमें भी पानी भर कर रखा, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, आई हैव, तो इसके लिए क्या यूज़ किया, मच, ठीक है, मच वाटर बोल सकते हैं, मच वाटर है। उसी तरह से यहाँ मैनी का यूज़ किया गया है। उसी तरह अगर इसको हम पानी ना मान के, अगर वाटर नहीं मानते हैं, अगर मिल्क मानेंगे तो मच मिल्क हो सकता है, ठीक है। अगर कोई और ज़रूरत है तो इसी में वर्ड आ जाता है, मच से बन जाता है मोर, मोर मिल्क, ठीक है। मैनी, अ लॉट ऑफ, सम, इसी तरह से वर्ड आता है एनी, इसी तरह से आता है लिटिल, ठीक है, लिटिल जैसे यहाँ पर बताए थे। उसी तरह आ जाएगा आपका फ्यू। ये सब वर्ड जो वर्ड यूज होते हैं, अर्थात जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, हमारे यहाँ भोजपुरी में बोला जाता है कि तनी सा बा, थोड़ा बा, थोड़ा बहुत बा। थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा और बहुत दोनों वर्ड होता है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत की बात कर रहे हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा सा है, कम है, कम चीज़ को कम, तो कम के लिए क्या करेंगे, कम के लिए क्या लिखेंगे, इधर बहुत सारे हैं ऑप्शन हमारे पास। तो जिस तरह का जो भी ज़रूरत पड़ेगा उसके लिए हम क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। अब एग्जाम्पल तो ये हो गया, जैसे अब हम सेंटेंस अगर लें, अगर सेंटेंस हम बनाए तो सेंटेंस देखिए कैसे बनेगा। अगर हम सेंटेंस लें जैसे कि आई हैव मैनी कार्स, मैनी देख लेंगे। उसी तरह से मैनी पीपल टॉक इन इंग्लिश, क्लियर। अब मैनी पीपल, इसी तरह से बोलेंगे आई डोंट हैव एनी पेन, देख लेंगे एनी वर्ड आ गया। उसी तरह से ले लेंगे देयर इज मच वाटर इन द लॉबी। अब देखेंगे यहाँ पर मच का यूज़ किया है, इधर मैनी का यूज़ किया है, इधर मैनी का यूज़ किया है, यहाँ एनी का यूज़ किया है, ठीक है। शी हैज़ फ्यू फोटोग्राफ्स, देख लेंगे डियर। तो अब बढ़ेंगे फ्यू। अब इस तरह से वर्ड आएगा, फ्यू का यूज़ करेंगे हम लोग, देखेंगे समझेंगे। तो ये जो वर्ड हम यूज़ कर रहे हैं, ये जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं, ये मूलतः ये किससे लिया गया है, क्वांटिटी से लिया गया है, ठीक है। ये क्वांटिटी को दिखाता है, बोध कराता है, ठीक है। क्वांटिटी को बोध कराने के लिए जिस एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है उसको क्वांटिटी ऑफ एडजेक्टिव या एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है। ओके, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बोला जाता है, जिसे आप समझ चुके हैं, ठीक है। आशा है आप लोग को पसंद आ रहा होगा, ठीक है। अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो ऐसे ही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तीसरे पॉइंट की तरफ हम आ चुके हैं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हम आज की क्लासेस जो चल रही हैं वो हमारी एडजेक्टिव की क्लासेस है, तो ज़्यादा देर नहीं लगेगा आपका समझने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात है कि एक बार इस पूरे के पूरे क्लास को समझना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में कुछ नहीं होता है, ठीक है। एक दिन में कुछ नहीं होता है। आप पूरे के पूरे चैप्टर जब समझेंगे, एक एक पॉइंट को समझेंगे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए आपको पूरा का पूरा क्लास देखना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आएगा आपको क्या है क्या नहीं। हम बात कर रहे थे न्यूमरल एडजेक्टिव का। न्यूमर या न्यूमर से बताएं मतलब क्या है, नंबर। इसको कहीं कहीं नंबर क्यों भी बोलते हैं, नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर या न्यूमरल एडजेक्टिव बोला जाता है। तो नंबर मतलब क्या होता है, अंक। और अंक दो तरह का, यहाँ पर हम बात करेंगे नंबर दो तरह का, ठीक है। एक नंबर को हम बोलते हैं कॉर्डिनल नंबर,
कॉर्डिनल नंबर, ठीक है, कॉर्डिनल नंबर, और दूसरे को बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। देख लेंगे डियर इधर नंबर। अब ये क्या होता है सर, कॉर्डिनल ऑर्डिनल क्या समझाने लगे? हाँ जी, कॉर्डिनल जो गिनती की संख्या 1 2 3 5 10 20 25 जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ कॉर्डिनल नंबर में आता है। किस में आता है? कॉर्डिनल नंबर में। ऑर्डिनल नंबर इसी को अगर पोजीशन और रैंकिंग के हिसाब से देखें, किसके अनुसार से? रैंकिंग के हिसाब से देखेंगे तो ये जो वर्ड आएगा वो रैंक में आएगा। तो रैंक क्या होता है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे करके 100th, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है ऑर्डर को। ऑर्डर में मतलब बोले तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जो ये चीज़ें हैं इसको दिखाने के लिए यूज़ किया गया है किसका? ऑर्डिनल नंबर का, जिसको रैंकिंग को और पोजीशन को दिखाता है। जबकि क्वांटिटी को दिखाने के लिए, क्वांटिटी बोले तो मात्रा, अभी कुछ देर पहले पढ़ाए थे आप लोग को, तो मात्रा को दिखाने के लिए अगर उसमें न्यूमरल का यूज कर दिया गया, नंबर का यूज कर दिया गया, तो वो क्या हो जाता है? कॉर्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर, ठीक है। देखेंगे जैसे कुछ एग्जाम्पल हम लेते हैं यहाँ पर। जैसे अगर कोई यहाँ पर खड़ा है 1 2 3, अच्छे से बन जाइए आप लोग, क्यों परेशान कर रहे हैं? खड़े हो जाइए लाइन में। हाँ, तो देखिए डियर, यहाँ पर मैंने बना दिया इन लोगों को। अगर हमने बोला ABCD, ठीक है, और इधर से बोला 1 2 3 4, अगर मैं इसको दो तरीके से देखें, अगर टोटल हम देखें तो कितने बॉयज़ हैं या कितने पीपल है, कितने पर्सन है, तो 1 2 3 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे 4 पीपल, ठीक है। अगर हम बोले इधर से, अब इस साइड में कोई एक आदमी खड़ा है, भाई काउंट कर रहा है, भाई साहब इधर से काउंट करो, तो 1 2 3 4। अगर देखें, अगर हम बोल दें कि 4 नंबर पर या 3 नंबर पर कौन है, तो 3 नंबर पे थर्ड, तो क्या है? C, ठीक है। तो ये लिखेंगे C इज एट थर्ड रैंक, या इसी को बोल सकते हैं क्या? पोजीशन। अब C जो है वो किस तीसरे रैंक पर है, इस साइड से। अगर उसी तरह से A को करें तो A इज एट फर्स्ट पोजीशन। देखिए समझ में आ रहा है? तो इधर जो हम फर्स्ट बोले, इधर जो थर्ड बोल रहे हैं, ये हमारा न्यूमरल की बातें कर रहा है। न्यूमरल में कौन सी बात कर रहा है? ऑर्डिनल की बातें कर रहा है, ऑर्डर के अनुसार से। लेकिन यही क्वांटिटी के लिए हम बात करें कुछ चीज़ें, जैसे अगर हमारे पास 3 कारें हैं, एक और कार ले लेते हैं, थोड़ा बढ़िया से बन जाइए, कार भी हम बनाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। ये देखिए 2, और एक ले लेते हैं, ये 3। तो अगर हम टोटल कार्स कितने हैं? 3 कार्स, तो हम लिखेंगे 3 कार्स। यही चीज़ मैंने बताया था पहले, ठीक है। आई हैव 3 कार्स, तो ये क्वांटिटी को बता रहा है। किसको बता रहा है? क्वांटिटी को बता रहे हैं। और क्वांटिटी में जब फिक्स क्वांटिटी आने लगे तो उसी को हम किस में पढ़ते हैं? न्यूमरल में पढ़ते हैं। किसमें? न्यूमरल में पढ़ते हैं। तो ये था हमारा न्यूमरल एडजेक्टिव। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये क्लासेस समझ में आ रहा हो। अगर समझ में आ रहा है तो आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए और क्लास को पूरा एंजॉय कीजिए। आगे अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, 4th पोजीशन की तरफ। तो 4th पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। 4th पॉइंट क्या है? डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव देख लेंगे। डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? डिमोन्स्ट्रेटिव, जो डेमो दिखाए, डेमोन्स्ट्रेटिव बोले तो दिस दैट होता है, जिसको इंडिकेट करते हैं, बोलते हैं इसको आइडेंटिफाइंग बोलते हैं। इसको बोलते हैं क्या चीज़ कि जो डिमोन्स्ट्रेट करता है, इंडिकेट करता है, किसी चीज़ को इंडिकेट करता है या आइडेंटिटी देता है, वैसे चीज़ को हम डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। यहाँ पर जो बातें हम कर रहे थे डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि अगर हमने यहाँ पर एक फ्लावर बनाया, ठीक है, एक फ्लावर है, ठीक है। अगर यहाँ कोई खड़ा है,
आदमी, लड़का जो भी, तो इस फ्लावर को देखेगा तो वो क्या सोचेगा, बोलेगा कि दिस फ्लावर, क्या बोलेगा, दिस फ्लावर। लेकिन यही यहां पर अगर एक ट्री को देखता है, ठीक है, तो क्या बोलेगा, यही लड़का इस चीज को क्या बोलेगा, दैट ट्री, दैट ट्री। कहने का मतलब क्या है यहां पर कि दो चीजें यहां निकल के आ रहा है, एक दिस को नजदीक की जो चीजें हैं उसको, यानी कहने का मतलब है कि अगर यहां पर हमने दिस बोला, दैट बोला, ठीक है, तो इनके बाद अगर नाउन आता है, नाउन आएगा तो क्या है, ये है हमारा एडजेक्टिव। क्या है, एडजेक्टिव। लेकिन इनके ही बाद अगर यहीं पर इनके बीच में दिस और नाउन के बीच में अगर बीच में कोई हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आएगा तो वो क्या हो जाएगा, हमारा प्रोनाउन। ठीक है, तो देखेंगे हम लोग, इसको हम बात कर रहे थे, जो अभी हम पढ़ेंगे ये वाला हॉट टिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, एडजेक्टिव देखें, एडजेक्टिव हमने लिखा नहीं है यहाँ पर, एडजेक्टिव लिख देते हैं। ठीक है, एक और लिखते हैं यहाँ पर, जैसे हम प्लुरल के लिए, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, जबकि ये प्लुरल के लिए, दीज एंड दोज, बोले तो दीज का प्लुरल दीज, दैट का प्लुरल दोज, तो इनके लिए हम यूज़ करेंगे तो नाउन नहीं यूज़ करते हैं बल्कि नाउन्स यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, नाउन्स, याद रखेंगे। तो ये भी हमारा एडजेक्टिव है। ये अब ये भी समझ में आ गया होगा आप लोग को कि दिस दैट कैसे समझेंगे, कैसे क्या पॉइंट है। अगर हमने एग्जांपल लिया कि दिस बुक इज वेरी हेल्पफुल, हेल्पफुल, अगर हम ध्यान से देखें तो दिस और बुक, बुक से पहले जो वर्ड आया है ये दिस जो है वो किसके लिए इंडिकेट कर रहा है, बुक के लिए। तो बुक किसके लिए आया है, तो ये जो वर्ड बन रहा है दिस, वो किसको दिखाता है, डिमोन्स्ट्रेटिव को, डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। उसी तरह हमने लिखा कि दोज फ्लावर आर माइन। अब मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस लिख दिया, ये क्या सही है कि गलत है आप लोग बताओगे। तो देखो दोज है और दोज के साथ फ्लावर, ये गलत है, क्या होगा, फ्लावर्स होगा। अगर फ्लावर्स होगा तब जाकर ये सही होगा। क्यों, क्योंकि अभी अभी बताया था कि दीज और दोज जब भी आएगा तो नाउन्स आएगा, बोले तो नाउन्स मतलब प्लुरल होना चाहिए। ठीक है, वो प्लुरल के फॉर्म में आ सकता है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप लोग। ये हम यहाँ एस रख देते हैं, वो कंडीशनल है, एस कभी कभी कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि हमने एक एग्जांपल लिया यहाँ पर, एक और एग्जांपल लेते हैं, दीज मेन आर वर्किंग हियर। अगर हम देखें तो दीज और ये मेन आ गया, तो मेन क्या है, प्लुरल नाउन है। तो ठीक है, तो ये जो यूज़ किया जाता है वो एक्चुअली प्लुरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, प्लुरल नाउन के लिए यूज़ किया जाता था। तो ये था आज का क्लासेस जिसकी हम बात कर रहे थे। आज का क्लास जो हमने पढ़ाया आप लोग को कि डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, तो और एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव क्यों पढ़े, क्या क्या चीज़ें हैं। आज का क्लास यहीं पर स्टॉप करेंगे। अगले वीडियोज़ में हम मिलेंगे। इसका पार्ट 1 ये है, पार्ट 2 आप लोग देखेंगे जिसमें 4 और जो बचे हैं उसका हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, क्लासेस समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रहा है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और समझिए। क्लास के लिए कमेंट करते रहिए, बने रहिए सदा अपने चैनल के साथ। चलिए, टेक केयर ऑफ़ यू, थैंक यू।